क्लासरूम में शोर कहके और बातों का हजूम था। कोई किसी की कुर्सी छीन रहा था, कोई मोबाइल पर सेल्फी बना रहा था। कोने में बैठी लाइबा हमेशा की तरह मरकज़े निगाह थी। स्याह शर्ट, चमकते बाल, ब्रांडेड पर्स और चेहरे पर वही एतमाद जो गुरूर की आखिरी हदों से झलक रहा था। यार लाइबा, तुम्हारे बगैर क्लास अधूरी लगती है, किसी ने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे मालूम है हर जगह रोशनी की ज़रूरत होती है। कहकों का तूफान उठा। प्रोफेसर अभी नहीं आए थे, सो सब बेकाबू थे। मगर इस शोर में एक शख्स ऐसा था जो किसी और दुनिया में था। दानियाल, सादा सफ़ेद लिबास, किताब खुली हुई, नज़रें ज़मीन पर। वो किसी के मजाक या शोर से मुतासिर नहीं होता था। लाइबा ने तंज़िया अंदाज में कहा, क्या हुआ मिस्टर खामोशी, आपकी ज़ुबान छुट्टी पर है? कभी तो बोल लिया करो, दुनिया में रहते हो या कब्र में? क्लास में हंसी फूट पड़ी। दानियाल ने सर उठाया। आंखों में वो नरमी थी जो गरूर को आईना दिखाती है। कभी कभी खामोशी चीखों से ज़्यादा कुछ कह जाती है मिस लाइबा। लम्हे भर को माहौल बदल गया। इसके जुमले ने लाइबा के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली, मगर इसने फ़ौरन हंसते हुए कहा, ओह, लगता है आज का दिन फ़लसफ़ियाने मूड में हो। चलो वाह वाह करो सब दोबारा हंस पड़े, मगर लाइबा के दिल में अजीब सा खटका रह गया। दिन गुजरते गए और ये खटका जैसे गहरा होता गया। प्रोफेसर ने अगले हफ्ते के लिए ग्रुप प्रोजेक्ट का ऐलान किया और किस्मत ने जैसे कोई खेल खेला। लाइबा और दानियाल एक ही ग्रुप में आ गए। ये मजाक है सर, मैं इस संजीदा लड़के के साथ कैसे काम कर सकती हूँ? लाइबा ने गुस्से से कहा। प्रोफेसर मुस्कुराए। जिंदगी हमेशा मिजाज के मुताबिक नहीं चलती, कभी वो लोग भी सिखा जाते हैं जिन्हें हम समझना ही नहीं चाहते। लाइबा ने नागवारी से सर हिलाया। अगले दिन दोनों ने काम शुरू किया। दानियाल की बातों में सादगी थी, मगर मंतक गहरी। मैं चाहती हूँ प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी हो कि लोग हैरान रह जाएं। लाइबा ने कहा, अगर बात दिल से हो तो हैरानी खुद ब खुद पैदा होती है। दानियाल ने जवाब दिया, तुम्हें हर बात में नसीहत डालने की आदत है। लाइबा तेज लहजे में बोली। वो मुस्कुरा दिया, शायद तुम्हें सुनने की आदत नहीं। लाइबा ने होंठ भींच लिए। दोनों में बहस, झगड़ा और खामोशी का सिलसिला चलता रहा, मगर कहीं ना कहीं इसके दिल में दानियाल का असर सरायत करता जा रहा था। एक दिन वो लाइब्रेरी गई तो देखा दानियाल बच्चों के एक गिरोह को पढ़ा रहा था। मेहनत कश मजदूरों के बच्चे जिनकी आंखों में ख्वाब चमक रहे थे। लाइबा ने तंज से कहा, ये यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए कम थी जो अब नर्सरी भी खोल ली? दानियाल ने नरमी से कहा, मैं इन्हें वो देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझ तक आसानी से पहुँचा और इन तक नहीं पहुंच पाता, इल्म। लाइबा खामोश हो गई, मगर इसके दिल में कोई चीज़ हिल गई। अगले दिन जब कैंटीन में दोस्तों ने दानियाल पर मजाक किया तो वो भी हंस पड़ी, मगर अंदर कुछ चुभा। यार लाइबा, तुम्हारे ग्रुप पार्टनर बड़ा सूफी बंदा है, लगता है तुम्हें तबलीग के लिए तैयार करेगा। सब हंसे, लाइबा भी, मगर दिल में एक बेचैनी थी। उस रात उसने इंस्टाग्राम खोला। अपनी पोस्टों पर हज़ारों लाइक्स देखे, मगर दानियाल की वो एक सादा मुस्कुराहट जैसे आईने से झांक रही थी। क्या वाकई मैं इतनी बेहतरीन हूँ या सिर्फ चमकदार खालीपन हूँ? वो खुद से उलझने लगी। अगले दिन जब वो क्लास में दाखिल हुई तो दानियाल बोर्ड के सामने खड़ा प्रोफेसर की गैर मौजूदगी में क्लास को कोई मुश्किल मौजू समझा रहा था। लाइबा दरवाजे से टिक कर सब देखती रही। इसके चेहरे पर कोई मसनूई चमक नहीं थी, मगर लफ्ज़ों में सुकून था। सब तलबा हमातन गोश थे। इस लम्हे लाइबा को महसूस हुआ कि शायद असली ताकत बोलने में नहीं बल्कि सच्चाई में है। जब क्लास खत्म हुई तो वो आगे बढ़ी और पहली बार इसने नरम लहजे में कहा, तुम हमेशा इतना संजीदा क्यों रहते हो? जिंदगी को कभी हंसी में नहीं लिया? दानियाल ने निगाह उठाई और बोला, हंसी तभी अच्छी लगती है जब दिल बेदाग हो। उसने जवाब दिया, मगर दिल में अजीब सा शोर उठा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों एक आम सा लड़का जिसे वो कमतर समझती थी इसके अंदर सवाल जगा रहा था। शाम को जब यूनिवर्सिटी का हॉल खाली हो गया तो उसने लॉन के पार बैठे दानियाल को देखा। हवा में खनकी थी रोशनी मध्यम। लाइबा के कदम खुद ब खुद वहां चले गए। तुम्हें नहीं लगता तुम हद से ज्यादा पुरसुकून हो? दुनिया तुम जैसे उन लोगों को कुचल देती है, उसने कहा। दानियाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया शोर मचाती है मगर आखिर में खामोशी ही जीतती है। वो लम्हा जैसे रुक गया। लाइबा के लबों से कोई तंज न निकला, बस दिल में एक एहसास जागा कि शायद उसके गुरूर की दीवार में पहली दरार पड़ गई है। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का मंजर अजीब सा था। हर चेहरे पर मुस्कुराहट छुपी हुई सनसनी बनकर लर्ज रही थी। हॉल के बाहर लड़कों का एक हजूम था जो मोबाइल स्क्रीनों पर नजरें जमाए एक ही वीडियो बार बार चला रहा था। देखा तुमने वो नेक मुखलिस पाकबाज दानियाल? अब समझ आया क्यों इतना खामोश रहता था। अंदर बहुत कुछ चल रहा था साहब। कोई कहका मारता, कोई आंख दबाता और फजा जैसे जहरीली हंसियों से भर गई थी।
लाइबा जब सीढ़ियां चढ़कर आई तो सबकी नज़रें खुद ब खुद इस पर जा ठहरी। निम्रा भागती हुई आई। लाइबा, तुमने देखा, दानियाल की वीडियो देखी? लाइबा ने बेनियाजी से हल्की सी मुस्कुराहट की। कौन सी? वो नेक प्रोफेसर साहिब वाली। निम्रा ने कांपते हाथों से मोबाइल बढ़ाया। वीडियो धुंधली थी मगर चेहरा पहचानना जा सकता था। दानियाल जैसा लड़का किसी लड़की से तेज लहजे में बात कर रहा था, आवाज़ दबी हुई मगर इतनी कि शर्मिंदगी पैदा कर दे। लाइबा के होठों पर तंज भरी हंसी फैली। वाह, तो ये हैं जनाब का इल्मी सुकून, बड़े शरीफ बनते थे, लगता है आज खुद खुदा ने उनका असल चेहरा दिखा दिया है। उसने आवाज़ बुलंद में कहा ताकि सब सुन लें। कहकों का शोर उठा। यार लाइबा, तुम तो सच में अक्लमंद निकली, तुम्हें तो पहले दिन से शक था ना, किसी ने कहा। तो लाइबा ने शान से बाल झटके। मैं लोगों के चेहरों के पीछे छुपी मुनाफिकत फौरन पहचान लेती हूँ। ये खामोशी दरअसल शरारत छुपाने का तरीका है। सब ने तालियां बजाई, कोई सीटी बजा रहा था और माहौल जैसे अदालत बन चुका था जहां फैसला पहले हो चुका था। तभी दानियाल दरवाजे पर नमूदार हुआ, खामोश मगर आंखों में थकन। लाइबा के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़े। तो जनाब, अब फलसफा नहीं सुना रहे? ये वीडियो क्या है? इबादत का नया अंदाज? आवाज़ कांटेदार थी। दानियाल ने चंद लम्हे खामोश रहकर कहा, जिस चीज़ को तुम देखकर तुम फैसला सुना रही हो वो सच नहीं है। लाइबा हंसी। ओह, तो अब सब कुछ झूठ है। यकीनन वीडियो बनाने वाले को शैतान ने धोखा दिया होगा। दानियाल ने नरम लहजे में कहा, झूठ और सच की पहचान वक्त करता है, इंसान नहीं। उसकी बात पर चंद लम्हे को फिजा रुक सी गई मगर फिर किसी ने जोर से कहा, यह सब ड्रामा है, अगर बेगुनाह है तो अपना फ़ोन दिखा दे। दानियाल के चेहरे पर सकूत छा गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने सच के लिए शोर नहीं मचाता, और वो क्लासरूम की तरफ बढ़ गया। लाइबा के दोस्तों ने कहका लगाया, कितनी एक्टिंग करता है यार। लाइबा ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, बॉलीवुड को ऑडिशन देना चाहिए इसे। मगर जैसे ही वो मुड़ी, दिल में कोई चीज़ चुभी। शाम तक वीडियो हर तरफ फैल चुकी थी, हर ग्रुप, हर स्टेटस, हर कहानी में वही चेहरा, दानियाल का। यूनिवर्सिटी में शोर, सोशल मीडिया पर हजूम, मगर एक कोने में दानियाल अब भी खामोश। अगले दिन हेयरिंग थी। लाइबा जब हॉल में दाखिल हुई तो प्रोफेसर हामिद दानियाल के सामने खड़े थे। तुम पर संगीन इल्ज़ाम है, तुम कुछ कहना चाहते हो? दानियाल ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि वक्त मेरे हक़ में गवाही देगा। लाइबा ने तंज़िया अंदाज में सर हिलाया। कितनी खूबसूरत बातें, अफसोस हकीकत इतनी हसीन नहीं होती। फैसला सुनाया गया, स्टूडेंट सस्पेंडेड अंटिल इन्वेस्टिगेशन। हाल में जैसे शोर मच गया। दानियाल ने सर झुकाया और बगैर कुछ कहे बाहर निकल गया। जाते हुए लम्हे भर को उसने लाइबा की तरफ देखा। वो नज़र इतनी खामोश थी कि इसके दिल में शोर बरपा हो गया। रात को लाइबा ने वीडियो दोबारा चलाई। उसके कहके जैसे अंदर से मर चुके थे। अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। सुई उल्टी सिमत में चल रही थी। वो चौंक उठी। ये कैसे मुमकिन है? दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या ये वीडियो एडिटेड है? सांस रुक गई। उस लम्हे पहली बार उसने आईने में अपना चेहरा देखा। गरूर के रंग के नीचे कुछ टूटा हुआ सा। वो बिस्तर पर लेटी मगर नींद जैसे दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हर बूंद किसी चपट की तरह खिड़की पर पड़ती, जैसे ज़मीर दस्तक दे रहा हो। उसने तकिए पर सर रखा तो कानों में दानियाल की आवाज़ गूंजी, झूठ और सच की पहचान वक्त करता है, इंसान नहीं। वो घबराकर उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था मगर अंदर का अंधेरा उससे गहरा। उसने मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया पर वीडियोस देखने लगी। सब जगह नफरत, तंज, मीम्स, शरीफ दानियाल एक्सपोज्ड, इखलाकियात के ताजदार की हकीकत, तबसरे, कहके, गालियाँ। उसने दिल पर हाथ रखा। क्या मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ? क्या मेरी हंसी ने किसी का मुकद्दर बर्बाद कर दिया? उसकी सांसें बोझल हो गई। उसने लाइट बंद की मगर जहन में वीडियो बार बार चलती रही और हर बार घड़ी की सुई उल्टी सिमत में घूमती दिखाई देती। वो जैसे वक्त को पीछे ले जाना चाहती थी। काश मैं खामोश रहती, काश मैं यकीन ना करती। इसके होठों से मध्यम सा जुमला निकला। बाहर बारिश रुक गई थी मगर उसके दिल में तौबा की पहली नमी उतर चुकी थी, अभी नाजुक मगर सच्ची। चंद दिन तक यूनिवर्सिटी में हर तरफ वही एक बात थी, वही वीडियो, वही शोर, मगर लाइबा के दिल में अब वो शोर खामोश हो चुका था। इसकी जगह एक बेचैनी ने ले ली थी। उस रात के बाद जब इसे पहली बार घड़ी की सुई उल्टी चलती नजर आई थी, दिल में एक सवाल ने घर कर लिया था, क्या वाकई ही दानियाल मुजरिम है या हम सब जालिम बन गए हैं? अगली सुबह वो सीधी IT लैब में जहाँ पहुँची, उसने अपनी दोस्त निम्रा से कहा, मुझे उस वीडियो की असली फ़ाइल चाहिए, बस कोई तरीका निकालो। निम्रा हैरान हुई, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो अब? लाइबा ने सख्त लहजे में कहा,
क्योंकि शायद हमने एक बेगुनाह इंसान को सज़ा दे दी है। फिर वो खुद लैब इंचार्ज के पास गई, सिस्टम पर बैठकर वीडियो का असल डाटा निकलवाया। जब फाइल खोली गई तो लाइबा ने देखा कि वो वीडियो के कई हिस्से अलग अलग दिन और वक्त पर रिकॉर्ड किए गए थे और कुछ फ्रेम्स में लाइट का जाविया ही बदलता है, जैसे किसी ने मुख्तलिफ क्लिप्स जोड़कर एक जाली कहानी बनाई हो। उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने फ़ौरन यूनिवर्सिटी नेटवर्क की रिपोर्ट मंगवाई। जब आईटी टीम ने तफसील निकाली तो पता चला कि वीडियो सबसे पहले इन्हीं के क्लास के चंद लड़कों के फ़ोन से अपलोड हुई थी। वही लड़के जो हमेशा मजाक, छेड़छाड़ और शौकी में आगे रहते थे। लाइबा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। ये सब इन्होंने किया, वो भी मजाक में। वो बड़बड़ाई। अगले ही लम्हे वो उन लड़कों के ग्रुप के पास पहुंची जो कैफ़े में बैठे हंस रहे थे। क्या तुम लोग पागल हो गए थे? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुमने क्या कर दिया? उसकी आवाज़ में गुस्सा और दुख दोनों शामिल थे। एक लड़के ने नज़रें झुकाई। हमने तो बस मजाक किया था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था। दूसरे ने कहा, हमने चंद वीडियोस जोड़कर एडिट की। किसी ने कहा थोड़ा मज़ा बन जाएगा, हमने बस पोस्ट कर दिया। लाइबा का चेहरा सुर्ख हो गया। मज़ा? किसी की इज्जत, किसी का मुस्तकबिल तुम्हारे लिए मज़ा है? तुम जानते हो दानियाल को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। सबके चेहरे उतर गए। एक लड़की जिसने वो वीडियो सबसे पहले आगे भेजी थी रोने लगी। हमें नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी लाइबा, खुदा की कसम हम बस हंसी मजाक में थे। लाइबा ने सख्ती से कहा, अब मजाक ख़त्म हो गया है। अब तुम्हें वो सच सामने लाना होगा जिसने एक शरीफ इंसान को बदनाम किया है। वो सीधी प्रोफेसर हामिद के दफ्तर गई, तमाम सबूत उनके सामने रख दिए। एडिटिंग के निशान, नेटवर्क की रिपोर्ट और उन लड़कों के एतराफ़ी पैगामात। प्रोफेसर के चेहरे पर हैरत और अफसोस दोनों थे। ये सब एक ड्रामा था, वो आहिस्ता बोले। फैसला हुआ कि अगले दिन सबको कमेटी के सामने बुलाया जाएगा। अगले दिन यूनिवर्सिटी हॉल में तलबा, उस्ताज़ा और वो तमाम चेहरे मौजूद थे जो इस मामले में शरीक रहे थे। फ़ज़ा में अजीब खामोशी थी। दानियाल को भी बुलाया गया। वो खामोशी से अंदर आया। आंखों में हल्की सी थकन थी मगर चेहरे पर कोई गिला नहीं। कमेटी के सरबराह ने कहा, आज हम सच सुनना चाहते हैं। वही लड़के आगे बढ़े। एक ने कपाते लहजे में कहा, हमने गलती की, हमने वीडियो बनाई, एडिट की और झूठ फैलाया। हमें अंदाज़ा नहीं था ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। दानियाल, हमें माफ़ कर दो। इसके बाद एक लड़की आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने ये वीडियो सबसे पहले ग्रुप में डाली, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि मजाक इतना भारी पड़ जाएगा। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई। दानियाल सबकी तरफ देखा, एक गहरी सांस ली और बोला, गलती इंसान से होती है मगर जब तक एतराफ़ ना हो दिल आज़ाद नहीं होता। तुम सब ने सच बोलने की हिम्मत की, इसके लिए मैं तुम्हें बुरा नहीं कहूँगा, मगर याद रखो किसी की साख पर हंसी मजाक नहीं किया जाता, क्योंकि इज़्ज़त एक बार चाहे तो कभी वैसी वापस नहीं आती। उसके अल्फाज सीधे दिलों में उतर गए। कमेटी ने तमाम शवाहिद देखकर फैसला सुनाया। दानियाल बेगुनाह है, वीडियो जाली थी। पूरा हाल जैसे सांस लेने लगा। प्रोफेसर हामिद की आंखों में आंसू थे। हम सब शर्मिंदा हैं दानियाल। इसके बाद इन लड़कों को सख्त वार्निंग दी गई। उन्हें कम्युनिटी सर्विस और अवामी माफ़ी का हुक्म दिया गया। दानियाल ने आगे बढ़कर कहा, मैं इन्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि नफ़रत दिल से साफ़ नहीं होता। वो पलकों से मुस्कुराया मगर आंखों में दर्द अब भी था। जब सब लोग बाहर निकले, लाइबा वहीं खड़ी रह गई। दिल में एक तूफान बरपा था। उसने खुद को याद दिलाया कि वो भी इस हजूम का हिस्सा थी जिसने दानियाल पर तंज़ो मज़ाक किया, उस पर यकीन ना किया। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, काश मैं उस दिन खामोश रहती। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था मगर लाइबा के अंदर पहली बार रोशनी उतरने लगी थी, सच की, निदामत की और शायद तौबा की। वो दिन यूनिवर्सिटी की तारीख का सबसे खामोश दिन था। हर चेहरे पर शर्मिंदगी, हर जुबान पर निदामत। दानियाल दोबारा कैंपस में आया तो जैसे फ़ज़ा ने सांस रोकी हो। उसके कदम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, जैसे हर पत्थर उसके सब्र का गवाह हो। लोग रास्ता देते जा रहे थे मगर नज़रें नहीं मिला रहे थे। वही लड़के जो कल तक उस पर तंज करते थे आज ज़मीन देखकर गुजर रहे थे। लाइबा दूर खड़ी थी, दिल की धड़कन जैसे सीने को तोड़ देगी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल कह रहा था जा कुछ कह, मगर ज़बान जैसे बोझ तले दब गई हो। दानियाल लाइब्रेरी के सामने रुका जहां कभी वो और लाइबा इकट्ठे प्रोजेक्ट पर काम किया करते थे। उसने एक लम्हा वहां ठहर कर आसमान की तरफ देखा। धूप की एक किरण उसके चेहरे पर पड़ी मगर उसकी आंखों के अंदर जो धुंध थी वो किसी ने ना देखी। उसके लबों पर सिर्फ एक जुमला आया, सब कुछ सच था मगर एतबार टूट गया। वो आगे बढ़ गया। लाइबा के कदम खुद ब खुद इसके पीछे उठने लगे, जैसे दिल ने अकल पर काबू पा लिया हो। उसने आहिस्ता से आवाज़ दी, दानियाल
दानियाल रुका मगर पीछे नहीं मुड़ा। उसकी खामोशी में शिकायत भी थी और थकन भी। लाइबा की आंखों में आंसू आ गए। वो तेज़ी से आगे बढ़ी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैंने तुम्हें इन सब के साथ अकेला छोड़ दिया जबकि तुम सच बोल रहे थे। दानियाल ने नज़रें झुकाई रखी, फिर धीरे से बोला, माफ़ी देने से पहले दिल को यकीन दिलाना पड़ता है कि सामने वाला नादिम है। लाइबा के आंसू बहने लगे। नादिम? मैं खुद से नज़रें नहीं मिला सकती दानियाल। उस दिन जब तुम्हें सबके सामने झूठा कहा गया, मैं चुप रहने का जुर्म किया। मैंने चुप रहने का जुर्म किया। ये चुप अब मेरे दिल पर बोझ बन गई है। दानियाल ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो किसी ने पहले नहीं देखी थी। लाइबा, जो इंसान सच के साथ खड़ा नहीं होता वो झूठ के बराबर होता है। उसने धीरे से कहा, मगर शायद यही एहसास इंसान को बदलता है। मगर शायद यही इस एहसास इंसान को बदलता है। लाइबा ने आहिस्ता से सर झुका दिया। मैं बदल गई हूँ दानियाल। उस दिन के बाद से मैंने किसी पर उंगली उठाने से पहले खुद पर नज़र डालना सीखा है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो हम सब के ज़मीर का फ़ैसला था और मैं उस फैसले की गवाह थी। मगर अब मैं चाहती हूँ तुम्हें वो एहतराम वापस दूँ जो तुम्हारे हक़ में था। दानियाल ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कुराहट आई। एहतराम कभी मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। और तुमने सच बोलने की हिम्मत की लाइबा। शायद यही तलाफ़ी की पहली सीढ़ी है। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था मगर एक खामोश तलखी ज़रूर थी। लाइबा ने नज़रें उठाई। मैं चाहती हूँ सबके सामने तुम्हारा नाम साफ हो। मैं यूनिवर्सिटी के इवेंट में सच बोलूँगी, खुद एतराफ़ करूँगी कि हम सब ने जुल्म किया। दानियाल ने चौंक कर देखा। यह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लोग तुम्हें भी निशाना बनाएंगे। लाइबा ने कहा, जब सच बोलने की हिम्मत आ जाए तो इल्ज़ाम हल्के लगते हैं। अगले दिन पूरे डिपार्टमेंट का इवेंट था। हॉल भरा हुआ था। लाइबा स्टेज पर खड़ी थी, माइक थामे मगर हाथ कांप रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोली, मैं यहाँ एक तालिबा के तौर पर नहीं, एक गवाह के तौर पर खड़ी हूँ। उस गलती की गवाह जिसमें हम सब शरीक थे। हमने एक झूठ पर यकीन किया और एक सच बोलने वाले को मुजरिम बना दिया। हाल में सन्नाटा छा गया। उसकी आवाज़ लर्जने लगी। मैं लाइबा हूँ, वही जिसने दानियाल पर शक किया, और आज मैं सबके सामने कहती हूँ कि वो बेगुनाह था। हमने इसकी इज्जत को खेल समझा मगर आज मैं ये खेल ख़त्म करना चाहती हूँ। हाल में बैठे सब तलबा के चेहरे झुक गए। दानियाल पीछे बैठा था। उसकी आंखों में नमी थी। उसने देखा वो लड़की जो कल इसके खिलाफ खामोश थी आज सच के लिए खड़ी है। तकरीर ख़त्म होने पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा मगर वो तालियां लाइबा के लिए नहीं थी, वो सच के लिए थीं। उस इंसाफ के लिए जो देर से सही मगर वापस आया था। दानियाल आहिस्ता से उठा, स्टेज की तरफ बढ़ा। सबकी नज़रें उस पर थी। उसने माइक थामा और बोला, शायद ज़िंदगी हमें ये सिखाने के लिए दुख देती है कि इंसान की असल पहचान उसके अल्फाज में नहीं, उसके सफ़र में होती है। मैंने सब्र किया और आज मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया वो मेरे दुश्मन नहीं, वो मेरे सबक हैं। उसने लाइबा की तरफ देखा। और तुमने सच बोलने की हिम्मत की। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। लाइबा की आंखों से आंसू बह निकले। हाल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर सब ने खड़े होकर तालियां बजाई और उस दिन दानियाल के लिए सिर्फ इज्जत नहीं लुटी बल्कि एक नया रिश्ता भी जन्म ले चुका था। वो रिश्ता जो इल्ज़ाम से नहीं एहसास से बनता है। बाद में जब वो दोनों लॉन के किनारे बैठे शाम की हल्की रोशनी में, लाइबा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे माफ़ करके मेरा दिल हल्का कर दिया। दानियाल ने आसमान की तरफ देखा। मैंने खुद को आज़ाद किया है लाइबा, क्योंकि माफ़ी हमेशा देने वाले को सुकून देती है, लेने वाले को नहीं। हवा के झोंकों ने उनके दरमियान खामोशी को नरम कर दिया। कहीं दूर सूरज गुरूब हो रहा था मगर लाइबा के दिल में पहली बार उजाला उतरने लगा था, तलाफ़ी का, सच का और एक नए आगाज़ का। अगले दिन यूनिवर्सिटी का कैंपस शाम के सुनहरी झोंकों में डूबा हुआ था और वही लॉन जहां कई हफ्ते पहले तंज और गलतफहमी ने फासले पैदा किए थे, आज एक नए आगाज़ का मंजर पेश कर रहा था। लाइबा आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए दानियाल के करीब पहुंची। दिल की धड़कन ज़ोर से बज रही थी और हाथ कांप रहे थे मगर वो खामोशी के साथ, नरम मुस्कुराहट के साथ इसके करीब आ गई और दानियाल ने लम्हे भर के लिए नज़रें इस पर जमाई, फिर सर हिलाया और आहिस्ता से मुस्कुराया। लाइबा ने आहिस्ता कहा, तुम वाकई ही सब्र करने वाले हो दानियाल। मैंने नहीं जाना था कोई इतना तहम्मुल रख सकता है। दानियाल ने नरम लहजे में जवाब दिया, सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं एहसास होता है और तुमने यह महसूस किया, यही काफ़ी है।
दोनों के दरमियान खामोशी गहरी हो गई, मगर वो खामोशी अजीब सुकून देती थी। लाइबा ने छोटे छोटे इशारों से दानियाल के करीब होने की कोशिश की, कभी किताब की तरफ इशारा, कभी पानी देने का छोटा सा अमल, और कभी सिर्फ एक नरम नज़र। और दानियाल भी जवाब में छोटे छोटे जेस्चर्स दिखाता, हल्की मुस्कुराहट या नरम सर हिलाना। दोनों के दरमियान एक सिनेमैटिक लम्हा बना रहे थे। वो दोनों लॉन के किनारे बैठे, शाम की मध्यम रोशनी में। लाइबा ने आहिस्ता से कहा, जब तुम वापस आए तो मुझे लगा सब कुछ मामूल पर आ जाएगा, मगर तुम्हारी खामोशी ने मुझे सिखा दिया कि सुकून सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, महसूस करना पड़ता है। दानियाल ने नज़रें झुकाई, फिर आहिस्ता से कहा, तुमने वो महसूस किया लाइबा, और यही सबसे बड़ी बात है। कुछ लम्हे खामोशी के बाद लाइबा ने हल्की हंसी में कहा, शायद मैं अब तुम्हारे करीब होने की हिम्मत कर पाऊँ बगैर किसी खौफ के। दानियाल ने आहिस्ता से जवाब दिया, और मैं भी बगैर किसी तवक्को के तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाहता हूँ। हवा की सरसराहट और शाम की रोशनी के दरमियान छोटे छोटे जेस्चर्स और खामोश देखभाल को और भी सिनेमैटिक बना दिया। लाइबा कभी दानियाल की किताब संभालती, कभी पानी देती, कभी सिर्फ इसकी खामोशी में बैठकर इसके सुकून को महसूस करती। और दानियाल ने भी आहिस्ता आहिस्ता ये सीखा कि एहसास, एहतराम और छोटे छोटे अमल रिश्ते की बुनियाद बनते हैं। शाम ख़त्म होने को आई और वो दोनों लॉन के किनारे बैठे, आसमान पर नरम सुनहरी रोशनी के नीचे। लाइबा ने धीरे से कहा, तुमने मुझे वो सुकून दिया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। तुम्हारा करीब होना सिर्फ खुशी है, ना कि ज़रूरत। दानियाल ने आसमान की तरफ फिर देखा और फिर आहिस्ता से कहा, मैंने खुद को आज़ाद किया है लाइबा। वो लम्हा खामोशी में गुजरा, मगर ये खामोशी मोहब्बत और एतमाद की ज़ुबान बोल रही थी। लाइबा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, दानियाल के आंखों में थकी हुई नरम रोशनी और हवा के झोंकों में छुपी खामोशी, सब कुछ सिनेमैटिक और हकीकी लग रहा था। लाइबा ने आहिस्ता से कहा, यह आगाज़ है नया, साफ और सिर्फ एहसास के साथ। दानियाल ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, और मैं साथ हूँ हर कदम पर, बगैर किसी दबाव के, बस सुकून के साथ। वो दोनों एक लम्हे के लिए खामोश बैठे, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए, जिसमें अल्फाज कम और एहसास ज़्यादा था। हवा के नरम झोंके, शाम की सुनहरी रोशनी और लॉन की खामोशी ने दोनों के दिलों में एतमाद, एहसास और मोहब्बत के एक नए आगाज़ की बुनियाद डाल दी। वो लम्हा ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि एहतराम, समझदारी और छोटे छोटे जेस्चर्स की ताकत को भी जाहिर कर रहा था, जिसने दुख, गलतफहमी और पिछले झूठ के बाद एक हकीकत, एक सुकून और एक नया रिश्ता कायम किया। और यूं यूनिवर्सिटी का वही लॉन जहां कभी तंज की गूंज थी, आज मोहब्बत, एहसास और एतमाद का गवाह बन गया।